क्या आपने कभी मन को देखा है? नहीं, मन को सोचा नहीं, देखा है। जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो यादें हमें परेशान करती है, जो इच्छाएं हमें चलाती है, क्या वह सब आप है या आप उनसे परे कुछ और है? मन क्या है? मन एक ऊर्जा है, विचारों की ऊर्जा। यह शरीर से जुड़ा है, इंद्रियों से जुड़ा है, पर इसका केंद्र आप नहीं है। आप सुबह उठते हैं और अचानक हजारों विचार दौड़ पड़ते हैं। आज क्या करना है? किसने क्या कहा? भविष्य कैसा होगा? और फिर उस विचारों की रेलगाड़ी में आप खो जाते हैं। पर क्या आपने कभी इस रेलगाड़ी को रोका? कभी उससे उतरकर देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मन का जन्म होता है स्मृति से, भय से, इच्छा से। बचपन से हमने जो देखा, सुना, सीखा, वह सब धीरे धीरे एक संरचना बनता है और वही बनाता है हमारा मन। ओशो कहते हैं, मन आपका नहीं है, वह समाज ने आपको दिया है। इसका मतलब जो आप सोचते हैं वही भी आपके भीतर का नहीं, बल्कि बाहर से आया है। मन बहुत चालाक है। वह हर रूप धारण कर सकता है। वह आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाएगा, पर असली आध्यात्मिकता से बचाकर। वह कहेगा, तुम बहुत बड़े साधक हो, तुमको तो सब समझ आ गया है, और फिर वही अहंकार का बीज पनप जाता है। इसलिए ज़रूरी है मन को पूरी ईमानदारी से देखना, हर छल, हर खेल को पकड़ना। मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह वर्तमान में नहीं रह सकता। या तो वह बीते हुए कल में उलझा रहता है, मुझसे ऐसा क्या हुआ, या वह आने वाले कल की कल्पना करता है, क्या होगा, कैसे होगा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, मन को यदि मुक्त करना है तो वर्तमान में लाना होगा, क्योंकि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, बाकी सब कल्पना है, माया है। मन को मारना नहीं है, उसे देखना है साक्षी बनकर। जब आप बैठते हैं और सिर्फ देखते हैं कि मन क्या सोच रहा है, बिना टोके, बिना प्रतिक्रिया के, तो एक गहराई उत्पन्न होती है। वही है ध्यान। ध्यान कोई तकनीकी नहीं है, ध्यान जीवन जीने की कला है। हर दिन 10 मिनट बैठिए, ना किसी लक्ष्य के लिए, ना किसी लाभ के लिए, बस बैठिए। आंखें बंद कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए और मन को आते जाते देखिए। धीरे धीरे विचारों की धूल जमने लगेगी और उस धूल के नीचे छिपा हुआ सत्य झलकने लगेगा। वही है आत्मा की झलक। आपका उद्देश्य है मन से मुक्त होना, मन को जीतना नहीं, पार जाना। वह कैसा होगा? जब आप प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हैं, जब कोई आपको गाली दे और आप सिर्फ देखें, प्रतिक्रिया ना दें, जब भीतर दुख हो और आप उसे जज ना करें, बस स्वीकार करें। यही आध्यात्मिकता है, जहाँ ना विरोध है, ना आकर्षण, बस जागरूकता है।
जब मन शांत होता है तब आप पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। वो जो विचार नहीं, भावना नहीं, नाम, रूप, जाति, धर्म से परे है। वही है साक्षी, वही है चेतना, वही है परमात्मा और वही तुम हो। मन को जानिए, उसे समझिए, उसके पार जाइए। मन से बाहर एक और दुनिया है, एक शांति जो शब्दों से परे है। उसी को पाने के लिए ध्यान करें, हर दिन